प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे लूका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, और वहाँ हम 17वां वचन से देखते हैं। यहाँ हम एक लकवे के रोगी को चंगा करना, ये इसका टाइटल लिखा गया है। और इसमें हम पढ़ते हैं एक घटना के बारे में। एक स्टोरी है कि कैसे कई लोग एक व्यक्ति को यीशु के पास लेकर आते हैं चंगाई के लिए, जो लकवे का रोगी है। यीशु मसीह यहाँ प्रचार कर रहे हैं और बहुत सारी भीड़, यहाँ व्यवस्थापक भी हैं, फरीसी भी हैं, सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं। और वहाँ पे कुछ लोग एक व्यक्ति को लेकर आते हैं खाट पर, जो लकवे का रोगी है। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो वहाँ देखते हैं कि वहाँ इतनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है कि वो यीशु के पास तक, मतलब एक कमरे के अंदर यीशु हैं और वो उस कमरे तक नहीं जा पाते क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता कि कैसे हम उस भीड़ को चीर कर अंदर जाएं। वो रास्ता ढूंढने लगते हैं कि कैसे वो यीशु के पास जाएं। वो यीशु के पास जाने का उपाय सोचते हैं। और क्या उपाय उन्होंने निकाला, अगर हम ये घटना देखें तो यहाँ पूरी उस घटना में हम देख पाते हैं कि उन्होंने क्या उपाय निकाला। उन्होंने देखा कि जब भीड़ बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने क्या किया, वो छत पर चढ़ गए और खपरेल हटाकर, जो छत है, वो खपरेल की छत बनी हुई थी, उस छत की खपरेल को हटाकर उन्होंने वहां रास्ता बना लिया। और उस व्यक्ति को, जो खाट के ऊपर व्यक्ति था, उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। भीड़ है, भीड़ के करके उनके पास रास्ता नहीं है कि वो यीशु को दरवाजे के रास्ते से अंदर लेकर जाएं। और वो सोचते हैं हमें कुछ तो करना होगा क्योंकि हम कुछ करने के लिए यहाँ आए हैं। एक विश्वास के साथ वो आए थे उस व्यक्ति को लेकर, और जो व्यक्ति खाट के ऊपर था। और खाट क्या बताती है? खाट प्रतीक है बेबसी का, मजबूरी का, बीमारी का। जब कोई व्यक्ति खाट पर पड़ा रहता है, वो बीमार होता है, तभी वो उस खाट पे पड़ा रहता है। बुजुर्ग लोग जो चल फिर नहीं सकते, बेबस होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वो खाट पर पड़े रहते हैं। खाट जो एक मजबूरी को दर्शाती है। और वो व्यक्ति जो लकवे का रोगी है, वो बेबसी में है, मजबूरी में है, वो उस खाट पर है। और उसके दोस्त होंगे या वो उसके रिश्तेदार होंगे, कौन होंगे ये नहीं लिखा, पर यहाँ लिखा गया है कि कई लोग एक मनुष्य को लेकर आए। और उन्होंने क्या रास्ता अपनाया? जब वो अंदर नहीं जा सके तो उन्होंने रास्ता अपनाया कि वो छत पर चढ़ गए और उस खपरेल की छत को हटाकर उन्होंने वहां से रास्ता बनाया और यीशु के पास वो उसे लेकर आए। कितना आसान होता उनके लिए अगर वो उस भीड़ को देखते और सोचते कि इतनी भीड़ है, कैसे अंदर जाएंगे, और आसानी से वो वापस चले जा सकते थे। वो सोचते हमारा तो मौका नहीं मिलेगा, जितनी भीड़ है, चलो कल आएंगे या फिर देख लेंगे क्या होता है, देखा जाएगा। लेकिन वो जिस मकसद को लेकर, जिस विश्वास को लेकर आए थे कि हमें जैसे आए हैं वैसा इसको लेकर नहीं जाना है, लेकिन हम एक विश्वास लेकर आए हैं और हमने यहाँ पे इस कार्य करना है। उन्होंने परवाह नहीं की कि क्या हो रहा है, भीड़ उन्हें रोक नहीं पाई, लेकिन वो उस विश्वास से उस छत को खोलकर नीचे उतर गए। और पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु ने जब उनके विश्वास को देखा, यहाँ वचन लिखा हुआ है कि जब वो उस खाट को उन्होंने उस यीशु के सामने उतार दिया, तो 20वां वचन, लूका के 5वें अध्याय का 20वां वचन कहता है, यीशु ने उनसे उनका विश्वास देखकर कहा। यहाँ उनका विश्वास यीशु ने देखा। कई बार हम विश्वास सुनते हैं, हमारे कामों में विश्वास, हमारी बातों में विश्वास सुनाई देता है, पर कार्यों में दिखाई नहीं देता। और याकूब 2:26 कहता है कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। यदि कार्य विश्वास के द्वारा नहीं हो रहा तो विश्वास मरा हुआ है। और यहां यीशु ने उनका विश्वास देखा। कई बार आपको और मुझे विश्वास दिखाने की जरूरत होती है। विश्वास दिखाने की जरूरत है हमें अपनी प्रार्थना में, विश्वास दिखाने की जरूरत है हमें जब हम कोई कदम उठाते हैं, उसमें जब हम कुछ करते हैं तो उसमें हमें विश्वास दिखाने की जरूरत है। और पवित्र शास्त्र में हम बहुत सी कहानियां पढ़ते हैं जहां हम लोगों के विश्वास को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि उन्होंने विश्वास में कैसे ठोस कदम उठाए। एक कहते हैं एक स्टबन विश्वास, एक जिद्दी विश्वास, कि अड़ गए वो अपने उस विश्वास को लेकर कि हमें ये कार्य करना है आज। जब वो यीशु के पास आए तो वो ऐसा स्टबन विश्वास लेकर आए कि अब हम जैसे आए हैं वैसे हम खाली नहीं जाएंगे। और बहुत सी कहानियां हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। हम 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री की कहानी पढ़ते हैं। इतनी सारी भीड़ थी पर वो भीड़ उसको रोक नहीं सकी, लेकिन उस भीड़ को चीरती हुई उसने अपने लिए जगह बनाई। और वो विश्वास जिसे वो लेकर आई थी कि मैं जब उसे छू लूंगी यीशु को तो मैं चंगी हो जाऊंगी, उस विश्वास के द्वारा वो अपनी चंगाई को लेकर गई।
अगर हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, हम मरकुस के 7वें अध्याय में एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, एक यूनानी स्त्री जिसकी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। वो यीशु के पास आती है और वो यीशु के पास आकर कहती है कि तू इसे, मेरी बेटी को चंगा कर दे, उसमें से दुष्ट आत्मा निकाल दे। ये हम देखते हैं मरकुस के 7वें अध्याय में इसकी घटना हमें मिलती है। और यीशु मसीह उसे वहां क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं कि पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। यीशु के कहने का मतलब है कि मैं अपने, जो मेरे अपने बच्चे हैं, मैं तो उनके लिए आया हूं। जो मेरी संतान इजरायली लोग हैं, पहले मैं उनके लिए आया हूं, उनके लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाने आया हूं। पर वो आगे से क्या कहती है? अगर आप और मैं उस स्त्री की जगह पर होते और इस तरह का वाक्य हमें कहा जाता, जिसे यीशु ने भी नजरअंदाज किया, अगर हमें कोई नजरअंदाज करे, क्या आसान है वहां से वापस चले जाना या वहीं डटे रहना? वो स्त्री वहां से वापस नहीं गई, लेकिन वो आगे वहीं बैठी रही। और वो क्या जवाब देती है? वो कहती है, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। कुछ भी कहा जा रहा है, पर उसने उसे सुन के बर्दाश्त किया और वह कहती, ठीक है, हम कुत्ते ही सही, लेकिन तू हमें भी दे, चूर चार ही हमें दे। वो अपने विश्वास को लेकर वहां बैठी रही और उसके विश्वास को देखकर प्रभु ने उसकी बेटी को चंगाई दी। अंधा व्यक्ति बर्तमेई, जब वो सुनता है कि यीशु यहां से गुजरने वाले हैं, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो चिल्लाने लगता है कि ये दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोग क्या करते हैं? लोग उसे बोलते हैं कि चुप हो जा, पर वो चुप नहीं होता, वो और जोर से चिल्लाने लग जाता है और अपनी चंगाई को प्राप्त करता है। आज कौन सी चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं? क्या भीड़ को देखकर आप सोच रहे हैं मेरे पास कोई उपाय नहीं, मैं यीशु तक कैसे पहुंचूं? क्या लोग आपको चुप करवा रहे हैं या कोई बातें आपको चुप करवा रही हैं? लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस चीज को तुम प्राप्त करने के लिए निकले हो, जो चमत्कार लेने के लिए अगर आप अपने घर से निकले हैं, प्रार्थना में आप उठे हैं कि मुझे अपना चमत्कार चाहिए, मुझे अपना चिन्ह चाहिए, तो उस विश्वास के साथ चलिए, उस अडिग विश्वास के साथ, उस जिद्दी विश्वास को लेकर चलिए। एक ऐसा विश्वास जो दिखाई दे, जो विश्वास दिखाई दे, उस विश्वास के साथ कार्य के लिए निकलिए कि मैं जैसा खुदा इस विश्वास को लेकर निकला हूं, अब मैं हार नहीं मानूंगा। अब कोई चीज मुझे रोक नहीं सकती, कोई भी परेशानी मुझे रोक नहीं सकती, कोई भी बातें मुझे रोक नहीं सकती। कई बार हम देखते हैं कि जैसी परिस्थितियां होती हैं उसके हिसाब से हमारा विश्वास बन जाता है। जब कुछ आशा दिखाई दे रही होती है तब तो हम उस पर विश्वास रखते हैं, पर जब हमें लगता है कि सारी आशा खत्म हो चुकी है, अब यहां पर कोई होप नहीं रह गया, हमारा विश्वास भी चला जाता है। लेकिन हालात कैसे भी क्यों ना हो, खाट पर पड़े हैं, मजबूरी है, बेबसी है, कमजोरी है, अपने विश्वास को मजबूत करिए। एक जिद्दी विश्वास अपने अंदर रखिए, एक ऐसा विश्वास जो दिखाई दे आपके कार्यों के द्वारा। और इन लोगों ने जैसे चंगाई पाई, इन लोगों ने अपने चमत्कारों को ग्रहण किया। उस लहू बहने वाली स्त्री ने भीड़ को चीर कर अपनी चंगाई को लिया। इन व्यक्तियों ने, जो उस व्यक्ति को खाट पर जो था उसे लेकर जब आए, उन्होंने छत को खोलकर उसके लिए रास्ता बना लिया। अंधा व्यक्ति जिसे लोगों ने कहा चुप हो जा, चिल्ला मत, लेकिन उसने उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपनी चंगाई को उसने ग्रहण किया। ऐसा विश्वास परमेश्वर पर दिखाइए जो दिखाई दे। सिर्फ बातों का विश्वास नहीं, लेकिन कार्यों के द्वारा हम विश्वास को दिखाएं, दिखाई दे हमारा विश्वास। ये खुदा आज हमसे यही चाहते हैं कि जब हम उस पर विश्वास करें तो विश्वास दिखाई दे, ताकि जो लेने के लिए हम निकले हैं, जैसा हम गए हैं प्रभु के पास, प्रार्थना में बैठे हैं, तो प्रभु जैसा मैं आया हूं वैसा मैं लौट कर नहीं जाऊंगा। मैं चंगाई लेने आया हूं, मैं आशीष लेने आया हूं, मैं बरकत लेने आया हूं, उसे मैं ग्रहण करके ही तेरे पास से जाऊंगा। आइए हम खुदा से दुआ करें कि खुदा हमारे विश्वास को ऐसा बनाए जो दिखाई दे। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता, इस वचन के अनुसार आज हम दुआ करते हैं पिता कि ऐसा विश्वास हमारे अंदर होने पाए प्रभु जो दिखाई दे पिता परमेश्वर, जो दिखाई दे प्रभु यीशु हमारे कामों में पिता परमेश्वर। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है प्रभु यीशु। हमारे विश्वास को आज हम इस वचन के द्वारा और मजबूत करते हैं पिता, और मांगते हैं खुदाबंद यीशु कि होने दे प्रभु यीशु कि जो हम प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु यीशु, तो हमारी प्रार्थना में वो विश्वास दिखाई दे प्रभु जी, हमारे कार्यों में वो विश्वास दिखाई दे पिता परमेश्वर, ताकि हमारे विश्वास के अनुसार आपके
कार्य हमारे जीवन में पूरे होने पाए पिता परमेश्वर। आज दुआ करते हो प्रभु, जो भी भाई और बहन प्रभु यीशु जिनका भी विश्वास कहीं कमजोर पड़ रहा है प्रभु जी, आज ये कहानियां प्रभु यीशु, आज ये पवित्र शास्त्र की घटनाएं प्रभु यीशु उनके विश्वास को मजबूत करें प्रभु, और ऐसा विश्वास पिता परमेश्वर कि जो उनके बातों से भी दिखाई दे और उनके कार्यों से भी दिखाई दे पिता परमेश्वर। हर एक चीज को खोल कर प्रभु यीशु, हर एक भीड़ को चीर कर पिता परमेश्वर अपने उस चमत्कार को वो ग्रहण करें प्रभु यीशु जो आपने उनके लिए रखे हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि इस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, सारी महिमा आदर गौरव आपके नाम को देते, इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।